वटी में पहुंचे। एक दिन सूर्पनखा वहां पर आ गई। कौन आ गया? सूर्पनखा। पता है कौन है? सूर्पनखा रावण के बहिनी, रावण की बहिन है। पंचवटी में गई एक दिन। भगवान के दाहिने पांव में 24 चिन्ह हैं और बाएं पांव में 24 चिन्ह हैं। ठीक, जब राम जी चलते थे धरती पर मिट्टी पर, तो मिट्टी पर वो चिन्ह बन जाते थे। एक बार पंचवटी गई, भगवान के पद चिन्ह दिखाई पड़े। सोचने लगी जिसके पांव के चिन्ह इतने सुंदर हैं वो कितना सुंदर होगा। पीछा करते करते गई। राम जी दूर सीता मैया के पास बैठे थे। भगवान के रूप पर मोहित हो गई। थी राक्षसी, लेकिन नकली चेहरा सुंदर बनाकर माया का राम जी के पास चली गई और जाकर शुरू हो गई। क्या बोली? तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। ममान रूप पुरुष जग माही, खोजो खोज लोकते हूँ नाही। खाते अब लगी रहे हो कुंवारी, मन माना कछु तुम ही निहारी। बोली 3 लोक 14 भुवन मैं घूम घूम कर आई हूं। न तुम्हारे इतना सुंदर कोई पुरुष मिला, न मेरी इतनी सुंदर कोई स्त्री मिली। हम तुम मिले नहीं हैं। ब्रह्मा जी ने हम दोनों को मिलवाया है। चलो शादी कर लेते हैं। 100% तो मेरे लायक तुम भी नहीं हो, लेकिन चिंता मत करो, मैं काम चला लूंगी तुम्हारे साथ। लिखा है, कहती है मन माना कछु तुम ही निहारी। तुमसे पहले जिसको जिसको मैंने देखा मेरा मन थोड़ा भी नहीं माना, ना ना ना, लेकिन तुमको देखकर मेरा मन थोड़ा सा मान गया। मैं एडजस्ट कर लूंगी। राम जी सोचे जौन लड़की अपने लिए घूम घूम के दुल्हा खोज रही है, वो कितने संस्कारी घर से आई है, अपन परिचय तो खुदे दिए। और ऊपर से कहती है हमको देखकर थोड़ा सा मन माना है, यानी हमसे सुंदर मिलेगा, छोड़ के भाग जाएगी। तो भगवान बोले प्रैक्टिकल करो तुरंत। राम जी बोले हमको का देखी हो? अहै कुंवार मोर लघु भ्राता। उधर जाओ, मेरा छोटा भाई है लक्ष्मण, कुंवारा है। लक्ष्मण जी कुंवारे हैं। हाँ, राम जी काहे बोल रहे हैं? ये तो भगवान ने झूठ बोल दिया। विनोद में भगवान ने कहा, विनोद। ये क्या बोली कि मेरे जैसा कोई मिला नहीं इसलिए मैं कुंवारी हूं। इसके पति का नाम था विद्युत जिह्वा और उसको रावण ने मार दिया था। अपने जीजा जी को ही मार दिया था रावण, बहनोई को। खुद शादीशुदा थी, उसका पति मार दिया गया है। अब भगवान से बोली कि मैं कुंवारी हूं। राम जी बोले जैसे तू कुंवारी हो, अमर भाई वो कुंवार है, जा उन्हीं जा। गई लक्ष्मण जी के पास। लक्ष्मण जी दूर से पहचान गई तो राक्षसी है, रावण की बहन। जाकर वही सब कहानी सुनाई। 3 लोग 14 भुवन घूम के आई हूं, कोई नहीं मिला, हम तुम मिले, चलो शादी कर ले। लक्ष्मण जी बोले ये बताओ ब्याह काहे करना है तुमको, क्यों शादी करना चाहती हो? बोली कि हमको रानी बनना है। लक्ष्मण जी बोले हमारे बारे में जानती हो? सुंदरी सुन मैं उन कर दासा, जिन्होंने तुमको मेरे पास भेजा है मैं उनका दास हूं। क्या हूं? बोली वो कौन है? लक्ष्मण बोले वो प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा। वो कौशलपुर के राजा हैं, हम दास हैं। हमारे साथ ब्याह करबू तो दासी बन जाइबू और उनकरा संग करबू तो रानी बन जाइबू। नाउ चॉइसेस इज योर्स। बताओ दासी बनना है कि रानी बनना है? बोली हमको तो रानी बनना है। लक्ष्मण बोले खड़ा काहे हो, जाओ उधर जाओ, राम जी के पास जाओ। राम जी के पास जाकर बोली वो तो आपका दास निकला, आप कह रहे थे भाई है। राम जी बोले पढ़ाया तुम पढ़ ली। हमारा छोट भाई है लक्ष्मण, बगल में लखनऊ है। लखनऊ, लखनऊ का पहले नाम था लखनपुरी। राम जी बोले लखनपुरी का पूरा डिपार्टमेंट वही संभालते हैं। छोट भाई हमार दास नहीं है, उधरे जाओ। राम जी और लक्ष्मण जी उसको पेंडुलम बना दिए थे।
इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। गई लक्ष्मण भैया के पास। लक्ष्मण भैया दोबारा कहां बर्दाश्त करे हो, जैसे आकर बोली ब्याह करना है, बोले चुप, ब्याह करना, मुंह देखियो आपन, ब्याह करना। तुम्हारा वर्ण वही करेगा जो लज्जा को तिनके के समान त्याग करके बैठा है। इतना अपमान कहां बर्दाश्त करती। विकराल रूप धारण की गर्जी दौड़ी सीता मैया की ओर। राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा भैया। लक्ष्मण बोले जी भैया, काट दो। क्या कर दो? का काट दो। खाली नाक नहीं काटवाया। लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिनु ताके कर रावण मनो चुनौती। लक्ष्मण जी से बोलकर भगवान ने उसका नाक कान दोनों कटवा दिया। काहे कटवा दिया? कान काहे कटवाया हो? भगवान बोले खाली बोलती है, सुनती नहीं है, खाली बोलती है। जब सुनने का काम है नहीं तो टोपा नियर कान लेके घूमने का काम, मतलब काटो इसका कान। नाक क्यों कटवा दिया? बोल रही थी मेरे से सुंदर कोई है ये नहीं है। सुंदरता का सारा केंद्र नकिए पर है। चेहरा कितनो गोर हो, नाक यदि डिस्टर्ब हुआ तनिको तो पूरी सुंदरता चली गई। भगवान बोले काटो इसका नाक, बनाओ कुरूप इसको। लक्ष्मण जी उसका नाक कान काट दिए। फुहारा जैसा खून निकल रहा, दो फुहारा कान से थे सामने की ओर। हाथ में उसका दोनों कान नाक रख दिए। लक्ष्मण बोले मिला लो बराबर है कि नहीं है। बाद में मत बोला कि कान छूट गया हमारा, लेके जाओ यहां से रावण के पास। रावण के पास नहीं गई, खरदूषण के पास गई। आपको एक भीतर की बात बताऊं, जिस दिन रावण ने सुपर्णखा के पति को मारा था, सुपर्णखा ने उसी दिन सौगंध लिया था कि रावण मैं तुम्हारा सर्वनाश करा के रहूंगी। जब उसका नाक कान कट गया तो वो खरदूषण के पास गई। क्यों? जानती है कि जितना बल खरदूषण में है उतना ही रावण में है। यदि खरदूषण को लेकर चल रही हूं, यदि राम जी खरदूषण को मार देंगे, इसका मतलब 100% गारंटी है कि रावण को भी मारेंगे। खरदूषण के पास गई, रो रो कर उन लोग को लेकर चले गई। और ये दोनों इतने बड़े महामूर्ख हैं, इन दोनों को पता नहीं चला कि ट्रायल में लेके जा रही है। दोनों राम जी के पास पहुंचे। राम जी ऐसी माया रचे, सब आपस में लड़ी के मर गए। खरदूषण मर गए। तब शूर्पणखा को विश्वास हुआ। पहुंची रावण के पास, जाकर लगी चिल्लाने, दिन रात मदिरा पीकर सोते हो तुमको पता नहीं है रावण तुम्हारा शत्रु तुम्हारे सिर पे नाच रहा है। रावण बोला ये प्रवचन बाद में देना। नाक कान कहां कटवा के चली आई। बोली दो राजकुमार आए हैं, राम लक्ष्मण। राम के कहने पर लक्ष्मण ने काटा। उनके साथ एक बड़ी सुंदर स्त्री है सीता, इतनी सुंदर है कि उसको तुम्हारे पास होना चाहिए। रावण बोला मेरे पास क्यों आई? खरदूषण के पास जाना चाहिए था। बोली गई थी। आगे बताओ। वो भी दोनों गए थे। इसके बाद क्या हुआ? चले गए। कहां चले गए? मर गए दोनों। शूर्पणखा बोली खरदूषण मर गए। रावण कांप गया हो, गया महल में, कमरा बंद किया और एकांत में रावण सोचने लगा, खरदूषण मोहि सम बलवंता, तिनहि कुमारै बिनु भगवंता। जितना बल मेरे में है उतना ही खरदूषण में बल था। भगवान को छोड़कर कोई मार नहीं सकता। यदि खरदूषण मर गए, इसका केवल और केवल एक अर्थ है कि धरती पर भगवान ने अवतार ले लिया है। भगवान का अवतार हो गया है धरती पर। अब रावण परेशान कि भगवान आ गए तो मेरा उद्धार कैसे होगा। तुरंत उठाया माला, कहा आज से मैं भी भजन शुरू करूंगा। लेकिन तामसी शरीर भरी भजन में मने न लगे उसका। बोले मैं तो भजन कर ही नहीं पाऊंगा, मन नहीं लगेगा, तामसी शरीर है, उद्धार कैसे होगा। बहुत सोचने के बाद निर्णय किया, भजन नहीं कर पाया हूं तो क्या हुआ, मैं राम से युद्ध करूंगा और राम के बाण से प्राण त्याग करके रावण भी मुक्त हो जाएगा। इसके अलावा अब कोई दूसरा उपाय नहीं बचा मेरे पास।
चला मारीच के पास। कौन चला? जोर से बोलिए, रावण। इधर पंचवटी में लक्ष्मण जी पुष्प लेने गए थे। एकांत पाकर सीता जी से राम जी ने एक बात कही, सीता मैं कुछ लीला करने वाला हूं, तो जब तक धरती से निशाचरों का अंत नहीं कर लेता आप अग्नि में जाकर के बैठ जाइए। क्यों? देखिए, रावण की क्षमता नहीं है कि वो मेरी मां सीता को लंका ले जाए। मैं आपको कारण बता रहा हूं। जिस धनुष को शंकर भगवान के जिस धनुष को सीता मैया बाएं हाथ से उठा ली थी, रावण वो धनुष तो उठा ही नहीं पाया, तो मेरी मां को क्या उठाएगा? रावण जब वो धनुष नहीं उठा पाया तो मेरी मां को क्या उठाएगा? राम जी कहते सीता मैं चाहूं तो रावण को यही मार सकता हूं, लेकिन यहां तो मार दूंगा, लेकिन लंका में जो बचे हैं वो कैसे मरेंगे? उनको मारने के लिए लंका में जो राक्षस हैं, मुझको लंका जाना पड़ेगा। और लंका में कब जाऊंगा? जब जाने का कोई कारण होगा। रावण आपको लेकर के लंका जाएगा तो मुझे वहां जाने का कारण मिलेगा, लेकिन आपको रावण लेके जा नहीं सकता। तो आप एक काम करिए, अग्नि में जाकर के बैठ जाइए और मेरे पास अपनी छाया रख दीजिए। अग्नि में क्यों बिठाया? अग्नि नारायण राम जी के कारण पिता हैं। यज्ञ के बाद अग्नि देवता ही प्रसाद गुरु जी को दिए थे, इसलिए राम जी ने सीता मैया को उनके कारण ससुर जी के पास रख दिया। उसी समय सीता मैया अपना प्रतिबिंब फोटो राम जी के पास रख दी और अग्नि में जाकर के बैठ गई। अब याद रखिएगा, रावण सीता मैया को लंका नहीं ले जाएगा। किसको ले जाएगा? मां के प्रतिबिंब को ले जाएगा। युद्ध के बाद जो आप लोग कहते हैं कि भगवान ने बहुत गलत किया, सीता मैया की अग्नि परीक्षा ली, वो कोई परीक्षा नहीं ली भगवान ने। अग्नि में जो सीता मैया बैठी थी उनको बाहर निकालना था अग्नि से, इसलिए भगवान ने वो रचना की। मारीच के पास पहुंचा रावण, जाकर बोला चलो सोने का हिरण बनो। मारीच बोला दिमाग उमाग ठीक है कि नहीं तुहार? राम को मनुष्य समझ रहे हो, राम भगवान है। रावण बोला प्रवचन सुनने नहीं आया हूं, चल रहे हो कि नहीं ये बताओ। मारीच बोला यदि अब की बार राम के सामने जाऊंगा तो राम मार देंगे। कहो अब की बार गया तो मार देंगे, मार देंगे एकदम। रावण बोला ना बोलो मैं अभी मार दूंगा, तुम बोलो मैं सोने का हिरण नहीं बनूंगा, मैं अभी मार दूंगा। राम तो जाने के बाद मारेंगे, तुम ना बोलो मैं अभी मार दूंगा। मारीच सोचा जाऊंगा तो राम जी मारेंगे और नहीं जाऊंगा तो रावण मारेगा, यानी आज मरना तय है। जब मरना ही है तो इस पापी के हाथों क्यों मरा जाए, चलकर भगवान के हाथों मरा जाए, उद्धार होगा जीवन का। चला मारीच सोने का हिरण बन करके, कंचन मृग बन कर आया। कंचन मतलब सोना को कंचन कहते हैं। कंचन मृग बन कर आया, क्यों आया? सिया का अपहरण कराने, सोने का मारीच चला मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। कंचन मृग बन कर आया, कंचन मृग बन कर आया, सिया का अपहरण कराने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। सीता बोली वो देखे स्वामी जी मृग कंचन का, लाए चर्म निशान रहेगा 14 वर्ष गमन का। सीता बोली वो देखे स्वामी जी मृग कंचन का, लाए चर्म निशान रहेगा 14 वर्ष गमन का।
सिय माया की माया का मृग, सिय माया की माया का अब लगे राम मुस्काने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। एक बात बोलूं, दिखाई दे रहा है, क्या है? सोना। क्या है? यह माया है, इसी ने सबको फंसाया है। सोना यदि घर में बहुत हो जाए तो रात का सोना समाप्त हो जाता है। साधक कहता है माया सोना है, इसके आगे यह जगत खिलौना। कितने लोगों को जीवन भर सोने दिया न सोना। माया सोना है, इसके आगे यह जगत खिलौना। कितने लोगों को जीवन भर सोने दिया सोना। राम चले सोने के पीछे, राम चले सोने के पीछे, हम सबको समझाने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। कंचन मृग बन कर आया, कंचन मृग बन कर आया, सिया का अपहरण कराने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। सीता मैया ने चर्म मांगा और राम जी बहुत दूर जाकर जयंत के पीछे पीछे मारीच के पीछे पीछे बहुत दूर जाकर भगवान ने बाण मारा। बाण लगते मारीच जोर से बोला हां लक्ष्मण, और धीरे से मन में राम बोलकर उसने प्राण का त्याग कर दिया। इस हां लक्ष्मण की पुकार को सीता मैया ने सुना। लक्ष्मण जी से कहा कि आपके भैया बुला रहे हैं। लक्ष्मण जी एक रेखा खींचे। जब आप अरण्य कांड पढ़िएगा ना तो उसमें इस लक्ष्मण रेखा की चर्चा नहीं है। अरण्य कांड में सरकार नहीं है। फिर कहां है? लंका कांड में। रावण मंदोदरी जी के सामने बहुत बहस रहा था, मैंने वो किया, मैंने वो किया। मंदोदरी जी बोली चुप रहो। राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण ने एक रेखा खींची थी, उस रेखा को तो पार कर ही नहीं पाए। मैंने ये किया, मैंने वो किया। कहो, लक्ष्मण भैया ने रेखा खींची और कहा मां इसको पार मत करिएगा। लक्ष्मण जी गए और आप सब जानते हैं क्या हुआ। रावण सन्यासी का रूप बनाकर आया और मेरी मां को लेकर के चला गया। मार्ग में जटायु जी से युद्ध होता है रावण का। रावण ने जटायु जी के दोनों पंखों को काट दिया। ले जाकर अशोक वाटिका में एक अशोक के वृक्ष के नीचे मां को रखा। इधर लक्ष्मण जी को राम जी ने आते देखा तो भगवान समझ गए काम तो उधर हो गया है। राम जी नाटक करने लगे। साफ साफ लिखा है कि रघुपति अनुजही आवत देखी तो बाहिज चिंता की न विषय की। बाहिज मने बाहरी चिंता, नाटक। भीतर तो राम जी जान गए कि काम हो गया है। गए आश्रम में, मां से विहीन आश्रम को देखकर भगवान बहुत रोए। बिरही जीव की भांति सीता मैया के लिए राम जी रोने लगे। लताओं से, पत्तों से, झाड़ों से, हिरणों से, हिरणियों से राम जी पूछते हैं क्या आप लोगों ने कहीं मेरी मृग नयनी जानकी को देखा है क्या?
लेकिन आपको एक बात बताऊं, भगवान के इस रोने के पीछे भी एक कारण है बाबू सरकार। राम जी गला फाड़ फाड़ के रो रहे हैं, कारण क्या है? गोस्वामी जी कवितावली जी में लिखते हैं इस प्रसंग को। जब भगवान पंचवटी में थे ना, तो महात्माओं को भगवान भंडारे पर बुलाते थे, आसपास के संतों को। तो संत जब भोजन करने राम जी की कुटिया में जाते थे, तो देखते थे कि राम जी बैठे हैं और सीता मैया बढ़िया बढ़िया रसोई बना रही है, सब संत लोग स्वादिष्ट व्यंजन पा रहे हैं। तो संत लोग सोचे, बताओ कितना बढ़िया राम जी का है, न सब्जी बनाओ न रोटी बनाओ, कोनो झंझट नहीं, आराम से राम जी बैठे रहते हैं और सीता जी सब बना देती हैं। एक हम लोग को देखो, अकेले सब काम करना पड़ता है। काश हम लोग के पास भी कोई स्त्री होती तो वो खाना वाना बनाती, हम लोग आनंद करते। तो महात्मा संतों ने निकलकर मीटिंग की कि काम करते हैं, राम जी पत्थर छू के स्त्री बना दिए थे, तो हम लोग भी अपने अपने आश्रम में एक पत्थर ला के रखते हैं, और कभी राम जी आएंगे तो गुड़वा से छुआ करके स्त्री बना लेंगे उसको। तो सब महात्मा अपने हिसाब से पत्थर लाने लगे। मोट महात्मा मोट पत्थर, पातर महात्मा पातर पत्थर, गोरे महात्मा गोरा पत्थर, करिया महात्मा करिया पत्थर, अपने अपने हिसाब से पत्थर लाके रखने लगे। लक्ष्मण जी को पता चल गया। लक्ष्मण जी बोले, भैया ये तो एक्शन का रिएक्शन हो गया, अहिल्या जी के उद्धार की सूचना का गलत रिएक्शन हो गया है। महात्मा लोग आश्रम में पत्थर लेकर रखे हैं कि आप आएंगे तो गोड़ से छू के वो स्त्री बनाएंगे सबको। भगवान बोले, अच्छा। जैसे सीता मैया का हरण हुआ, भगवान को अवसर मिल गया, भगवान गला फाड़ फाड़ के रोने लगे सीता मैया के लिए। महात्माओं के आश्रम के सामने गेट पर जा जाके राम जी रोते थे। महात्मा सोचरी राम जी भगवान है, स्त्री के वियोग में यदि भगवान को ऐसे रोना पड़ रहा है तो हम लोगों की क्या गति दुर्गति होगी। सब महात्मा कान पकड़े, सारा पत्थर लेके आश्रम के बाहर फेंके, हमको कुछ नहीं चाहिए, अब ऐसे ठीक है हम लोग। इसलिए भगवान रो रहे हैं। हाँ। रोते रोते राम जी जटायु जी के पास गए। राम जी ने कहा कि आपकी दुर्दशा किसने की? राम जी जटायु जी को गोद में ले लिए, बाबू गोद में ले लिए। आप सोचिए ना, किसी का प्राण निकलने वाला हो और उसको भगवान अपनी गोद में लेकर के बैठ जाए, उससे अधिक सौभाग्यशाली जीव और कौन होगा धरती पर। भगवान ने जटायु जी को गोद में ले लिया और पूछा, तात आपकी दुर्दशा किसने की? जटायु जी बोले, दुर्दशा नहीं है ना, ये तो मेरी सदगति है। बोले, कैसे? बोले, जिसका प्राण आपकी गोद में निकलने वाला है, दुर्दशा है कि सदगति है? बोले, नाथ दशानन यह गति की। मेरी ये गति दशानन ने की, रावण ने। उसी दुष्ट ने सीता का हरण किया है, दक्षिण दिशा में लेकर गया है। और आप ये ना समझिएगा कि राम जी मैंने सीता को बचाने का प्रयास नहीं किया। मैंने बहुत लड़ा रहा था। जब तक पंख रहे तन लागल, खूब लड़नी हम संग पपिया के। जब तक पंख रहे तन लागल, खूब लड़नी हम संग पपिया के। लड़ाता लड़ाता चंद्रहास खड़ग से, लड़ाता लड़ाता चंद्रहास
पंख ऋषिया के कटल पंख ऋषिया के देखनी जात सिया ए हरि हरि जी हम देखनी जात सिया। जटायु जी ने सब वृत्तांत सुनाया। प्रभु, केवल आपको बताने के लिए शरीर में प्राण को किसी तरह रोक कर रखा था, मैं आपको बता दिया। अब मुझे विदा करिए इस धरती से नाथ। राम जी बोले, तात आप मेरे पिताजी के मित्र हैं, मेरे पास पिताजी अब नहीं है, आपके पास कोई बेटा नहीं है, आप थोड़े दिन और जी जाइए ना। 14 साल पूरा होते मैं अयोध्या लेकर के चलूंगा और पिताजी के स्थान पर आप ही को अयोध्या का राजा बना दूंगा। आप बैठ करके अयोध्या का राज संचालन करिएगा और मैं आपके चरणों की सेवा करूंगा। मुझे पिता का सुख मिलेगा, आपको बेटे का सुख मिल जाएगा। गोस्वामी जी कहते हैं कि राम जी ने कहा, मोरे कहे तात कछु दिन जीजे, मेरे कहने से कुछ दिन जी जाइए। जटायु जी बोले, राम तुम्हारे पिता मेरे मित्र थे और मुझे पता है कि मेरा मित्र दशरथ अपने पुत्र के वियोग में मर गया। मैं तुमसे पूछ रहा हूं, यदि दशरथ राम के लिए मर सकता है तो क्या जटायु अपनी बहू सीता के लिए नहीं मर सकता क्या? मैं अपने बहू के वियोग में मरना चाहता हूं, मुझे प्राण नहीं रखना है। जब जटायु जी ने बात कही ना, राम जी के नेत्र से छर से आंसू निकल गए। भगवान रोने लगे, कहे, तात मैं आपको क्या दूं? अब इतना ही कहूंगा कि आप शरीर छोड़कर अब आप स्वर्ग नरक में नहीं जाइएगा, आप सीधे मेरे धाम जाइएगा। तन तजी तात जाहु मम धाम। लेकिन एक प्रार्थना है, बीच रास्ते में देवलोक मिलेगा जहां मेरे पूज्य पिताजी हैं। महाराज अभी देवलोक में है अपने मित्र इंद्र के पास। रास्ते में मेरे पिताजी मिल गए यदि आपको, तो ये मत बताइएगा कि रावण ने सीता का हरण कर लिया है। मैं वचन देता हूं, जाओ मैं राम, मैं वचन देता हूं आपको, यदि मैं राम हूं रघुवंश का, तो जिस रावण ने सीता का हरण किया है वो अपने पूरे खानदान के साथ वहां पहुंचेगा और जाकर पिताजी से अपने मुख से अपनी बात कहेगा। आप मत कहिएगा बाबूजी से। जटायु जी ने, आपको एक बात कहूं, सीता जी के पास जब हनुमान जी पहुंचे ना सुंदरकांड में, जब हनुमान जी पहुंचे मां के पास, तो जब सब बात हुई ना, तो सीता मैया हनुमान जी से बोली, हनुमान और कुछ बाद में बताना, जो पूछ रही हूं उसको पहले बताओ। क्या? मां कहती हैं, कहू कपी है के ही भात जटाई। हनुमान जी, मैंने जटायु जी के पंख को कटते हुए देखा था, ऊपर से नीचे गिरते हुए देखा था। जटायु जी कैसे हैं अभी? हनुमान जी बोले, मां वो नहीं रहे, मां बहुत रोई है जटायु जी के लिए। जितना कष्ट सीता मैया को महाराज दशरथ के जाने पर हुआ, उससे अधिक कष्ट मां को जटायु जी के जाने पर हुआ। ये जीवन है माई बाप, ये नहीं कि मनुष्य का शरीर मिला है सौभाग्य है। जटायु जी पक्षी हैं और पक्षी होने के बाद भी अपने को अमरत्व प्रदान करके गए। हम और आप तो मनुष्य का शरीर लेकर धरती पर आए हैं। भगवान ने जटायु जी का अंतिम संस्कार अपने हाथों से किया, अपनी भक्ति देकर के विदा किया। आगे बढ़े राम जी, मार्ग में कबंध नामक दैत्य का उद्धार किया और अब भगवान शबरी मैया के आश्रम पहुंचे हैं। किसके आश्रम? शबरी मैया को गुरुदेव ने कहा था कि इसी आश्रम में बैठकर राम की प्रतीक्षा करना, राम तुमको दर्शन देने आएंगे।
उस दिन से सबरी मैया जाकर रास्ता साफ कर आती हूँ, रोज सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ कर आती हूँ। अपने प्रभु के खातिर वन से चुन चुन के फल लाती हूँ, अपने प्रभु के खातिर वन से चुन चुन के फल लाती हूँ। अरे बीती रे उमरिया रामा रामा रटते रटते। शबरी मैया ने 10,000 वर्ष तक राम जी की प्रतीक्षा की। सरकार कितना दिन? 10,000 वर्ष राम जी की प्रतीक्षा की है। राम जी पहुंचे हैं। शबरी देखी राम गृह आए, मुनि के बचन समुझ जिय भाए। बावली हो गई हो, बार बार भगवान के चरणों में गिर के प्रणाम करने लगी। गुरु जी ने एक एक बात बताई थी, राम जी आएंगे तो प्रणाम करना, उनका पांव पखारना, आसन पर बिठा करके भोजन कराना। पांव पखारा, कंद मूल लाकर खिलाया। गुरु जी कहे थे राम जी जब भोजन कर लेना फिर राम जी की स्तुति करना। और यही स्तुति की जब बारी आई तो शबरी मैया फंस गई। हाथ जोड़कर बोली, नाथ के ही विधि स्तुति करऊं तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी। अधमते अधम अधम अति नारी, तिनमहु मैं मति मंद अघारी। प्रभु मैं आपकी स्तुति कैसे करूं? पढ़ी लिखी नहीं हूं, अधम में भी अधम हूं, पाप की धरती पर मेरा जन्म हुआ है नाथ, मैं कैसे स्तुति करूंगी? राम जी बोले, मैं जाति पात कुछ मानता ही नहीं, मैं केवल भक्ति को मानता हूं। श्रेष्ठ कुल में जन्म लिया हुआ ब्राह्मण क्यों ना हो, यदि उसके भीतर हमारी भक्ति नहीं है तो मेरे लिए कुछ नहीं है। और यदि अधम कुल में जन्म लेकर कोई भक्ति से परिपूर्ण है तो हमारे लिए वो सब कुछ है। मैं केवल भक्ति का संबंध मानता हूं। मानव एक भक्ति कर नाता। और शबरी तुम्हारे भीतर नवों की नवों भक्ति है। शबरी मैया बोली, मेरे भीतर है नाथ? भगवान बोले, होता उसी के पास है जिसको पता नहीं होता है, और जिसको पता होता है उसके पास कुछ नहीं होता है। राम जी बोले, मैं बताता हूं, तुम मिलाते जाओ है कि नहीं। प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। चौथी भगति मम गुण गना, करई कपट तजगान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। छठ दम शील विरति बहु कर्मा, छठ दम शील विरति बहु कर्मा। निरत निरंतर सज्जन धर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातव सम महिमय जग देखा, सातव सम महिमय जग देखा। मोते संत अधिक कर लेखा, मोते संत अधिक कर लेखा। आठव जथा लाभ संतोषा, आठव जथा लाभ संतोषा। सपने हूँ नहीं दे कहीं पर दोषा, सपने हूँ नहीं दे कहीं पर दोषा। नवम सरल सब सन छलहीना, नवम सरल सब सन छलहीना। मम भरोसा ही हर सन, मम भरोसा ही हर सन दीना। मम भरोसा ही हर सन दीना, मम भरोसा ही हर सन दीना। राम जी बोले, शबरी जीवन में संत का संग हो जाए, ये पहली भक्ति है।
दूसरी भक्ति जो पिछले 8 दिनों से आप लोग कर रहे हैं, भगवान की कथा में प्रेम हो जाना, ये दूसरी भक्ति है। मान रहित होकर सद्गुरुदेव भगवान की सेवा करना, ये तीसरी भक्ति है। कपट छोड़कर भगवान का गुणगान करना, ये चौथी भक्ति है। विश्वास पूर्वक भगवान के नाम का मंत्र का जप करना, ये पांचवी भक्ति है। सज्जनता और शीलता पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करते रहना, ये छठवीं भक्ति है। सबको एक समान देखना और संत का सम्मान भगवान से अधिक करना, ये सातवीं भक्ति है। धर्म पूर्वक जितना लाभ हो रहा है उसी में संतुष्ट रहना और सपने में भी किसी की दोष की चर्चा न करना, ये आठवीं भक्ति है। और राम जी कहते हैं, शबरी, जीवन में सरल हो जाना, जीवन में सहज हो जाना और मेरे भरोसे हो जाना, ये नवीं भक्ति है। यही 9 प्रकार की भक्ति है। और एक बात कहे शबरी, 9 में से एक भी जिसके पास है मुझे बहुत प्रिय है, अतिशय प्रिय है। आप में तो 9 की 9 भक्ति विद्यमान है। सीता जी के बारे में कुछ जानती हो? शबरी मैया ने कहा कि मेरे गुरु जी कहे थे कि राम जी पूछेंगे तो कह देना कि पंपा सरोवर राम जी जाएं, वहां सुग्रीव जी से मित्रता होगी और आगे का सब काम राम जी का सुग्रीव पूरा करेंगे। इतना बताकर शबरी मैया भगवान को अपनी कथा सुनाई, भगवान का मुख अपने हृदय में बिठाया और दाहिने पांव के अंगूठे से योगाग्नि को प्रज्वलित कराकर शबरी मैया ने अपने आप को जला करके भस्म कर दिया। शबरी मैया का तेज भगवान के चरण में प्रवेश कर गया। भगवान आगे बढ़े, पंपा सरोवर आया जहां पर नारद जी आकर भगवान से मिले, वरदान मांगे, प्रभु आपका राम नाम सर्वश्रेष्ठ नाम हो जाए, मांग करके गए। शबरी जी ने कहा था पंपा सरोवर पर मिलेंगे। कौन मिलेगा? पंपा सरोवर पर कौन मिलेगा राम जी से? सुग्रीव। मिले नहीं सुग्रीव। तो यहां सूत्र देता हूं, याद रखिएगा, जब काम अपना हो तो सामने वाले के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। राम जी बोले पंपा सरोवर पर मिलना था, सुग्रीव मिले नहीं, वो नहीं आ रहे हैं, काम अपना है, हम ही लोग उनके पास चले। तो राम लक्ष्मण जी आगे बढ़े। यहीं से किष्किंधा कांड की कथा प्रारंभ होती है। आगे चले बहुरी रघुराया, आगे चले बहुरी रघुराया, ऋषमुख पर्वत नियराया, ऋषमुख पर्वत नियराया, अहरह सचिव सहित सुग्रीवा, सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देहि अतुल बल सीवा, आवत देहि अतुल बल सीवा, आवत देहि अतुल बल सीवा। राम लक्ष्मण जी चले, ऋष्यमुख पर्वत के पास पहुंचे। किस पर्वत के पास? ऋष्यमुख। इसी पर्वत के शिखर पर सुग्रीव जी रहते हैं। उनकी अपनी मंत्रिमंडल है। पहाड़ के ऊपर है इसलिए दूर तक दिखाई देता है। सुग्रीव जी राम लक्ष्मण जी को आते हुए देख लिए, हाथ में धनुष बाण दिखाई पड़ा। सुग्रीव को लगा ये दोनों वीर पुरुष कहीं मुझे मारने तो नहीं आ रहे हैं। सुग्रीव जी ने तुरंत हनुमान जी को बुलाया। किसको बुलाया? कथा में पहली बार हनुमान जी आ रहे हैं आज। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। कथवो कहे दी सभे हमके, कहो यह जयकारा हो गया। हनुमान जी को बुलाया। सुग्रीव ने कहा आप नीचे वेश बदल कर जाइए
पता करिए दोनों कौन है। यदि आपको लगे कि मुझे मारने आ रहे हैं, मैं ऊपर से हनुमान जी आप ही को देखता रहूंगा, आप नीचे से हमको देखिएगा, इशारा करिएगा, मैं तुरंत भाग जाऊंगा। सुग्रीव भागने में एक नंबर। हनुमान जी बोले क्या इशारा करेंगे? बोले आंख से आंख मिलाइएगा हमसे, बोलिएगा कि आप ऐसे झटकिएगा, मैं भाग जाऊंगा। भागो तुरंत यहाँ सैदा। हनुमान जी नीचे गए ब्राह्मण का रूप धारण करके, भगवान को प्रणाम किए। भगवान का पांव देखते समझ गए ये सामान्य पुरुष नहीं है। क्यों? तपती धूप में भी भगवान के पांव कोमल थे। सोचे इस धूप में भी जो नंगे पांव चल रहा है और उसके पांव कोमल है, इसका मतलब ये कोई विशेष पुरुष है। हनुमान जी बोले कि तुम तीन देव मह को, क्या आप ब्रह्मा विष्णु महेश में से कोई है? राम जी बोले नहीं। हनुमान जी बोले अच्छा ठीक है। नर नारायण की तुम दो, क्या आप दो में से है? नर नारायण है? भगवान बोले नहीं। हनुमान जी बोले ठीक है। कि तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार, क्या कहीं आप अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक पर ब्रह्म तो अवतार लेकर नहीं आ गए? एक तो नहीं है आप? कौन पूछ रहा है? हनुमान जी। किससे पूछ रहे हैं? राम जी से। का बन के पूछ रहे हैं? ब्राह्मण नकली चेहरा लगाकर। भगवान के आगे किसी की नकल चलती नहीं। हनुमान जी सोच रहे हैं कि हमको पहचान नहीं रहे हैं। राम जी लक्ष्मण जी से बोले जानता रहा कि हाँ हनुमनऊ है, हनुमनऊ नकली चेहरा लगा के आए हैं। अब भगवान बोले जब आप ही छिपा रहे हैं तो हम काहे अपने बारे में बताएंगे? भगवान बोले हे ब्राह्मण देवता, आप जो जो गिनाए ना 3 2 1, हम उनमें से कोई नहीं है। हम तो अयोध्या वाले महाराज दशरथ के लड़का राम लक्ष्मण हैं। हमारे साथ हमारी पत्नी थी वैदेही, जंगल में गई हेराई, हम उन्हीं के खोजत है भाई। हमने अपनी कथा सुनाई, अब आप हूं आपन कथा तनी गाई। भगवान बोले नाम राम लक्ष्मण 2 भाई, जंगल में सीता जी गई हेराई, उन्हीं के हम लोग खोजत हैं भाई। हमने अपनी कथा सुनाई, आप हूं आपन कथा तनी गाई। जैसे भगवान ने कहा नाम राम लक्ष्मण वैदेही, हनुमान जी पहचान गए। अब पांव में गिर गए, गिर कर बोले प्रभु मैं तो जीव हूं, आपको भूल कर आपसे परिचय पूछ लिया। आप जगदीश होकर मेरे से मेरा परिचय पूछ रहे हैं, आपको नहीं पता कि मैं कौन हूं। राम जी तुरंते उठाकर गले लगा लिए। हम जानते तुम हमारे हनुमनऊ हो। भगवान गले लगा लिए हो। हनुमान जी भगवान को लेकर सुग्रीव के पास गए और सुग्रीव में राम जी में मित्रता स्थापित कराई। भगवान ने कहा मित्र, तुम्हारा भाई बाली तुमसे सब कुछ छीन लिया है, मैं बाली को मार करके तुमको राजा बनाता हूं, और जब तुम राजा बन जाओगे तो तुम मेरा काम करना, तुम कपियों को चारों तरफ भेजकर सीता जी का पता लगाना। इस प्रसंग को मैंने कल या परसों सुनाया था आपको, कैसे भगवान ने बाली को मारा। 2 दिन पहले सुनाया था। भगवान ने बाली को मारा और सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बना दिया। अब बाली के बेटे अंगद को युवराज बना दिया। सुग्रीव जब किष्किंधा का राजा बन गया तो राम जी बोले देखो इस प्रवर्षण पर्वत पर मैं चतुर्मास बिताने जा रहा हूं, इसी चतुर्मास में तुम सीता जी का पता लगा लेना। समझ में बात आ रही है आप लोग के? मेरा एक प्रश्न है, आपके गुरुजी मान लीजिए जौनपुर में है, जौनपुर में शहर में 4 महीने के लिए, तो आप 4 महीने में कितने बार गुरुजी से मिलने जाएंगे? बोलिए। वो बाबू बोला 5 बार। सही बोला, कम से कम हफ्ता में 1 बार तो जेबे करेंगे। तो कहा रोज नहीं जा पाएंगे तो हफ्ता में 1 दिन जाएंगे, जाकर पूछेंगे गुरुजी और कोई आज्ञा तो नहीं है। आप देखिए जिस भगवान राम से सुग्रीव को सब कुछ मिला, राजा बनने के साथ सुग्रीव भगवान का काम छोड़िए भगवान को भुलाई गया। पूरा चतुर्मास निकल गया, राम जी को देखने तक नहीं गया। राम जी को आया क्रोध, निकाले बाण, बोले जिस बाण से बाली को मारा था उसी बाण से मारूंगा कल उसको।
तेही सर हटाओ मूड कहकारी, मारूंगा कल उसको। लक्ष्मण जी बोले वाई कल? कल क्यों मारेंगे? आप भैया रुकिए, मैं आज ही मार के चलाता हूं उसको। जब लक्ष्मण जी मारने के लिए चले तो भगवान हाथ पकड़े, बोले मारना मत, अच्छा है चाहे बुरा है मेरा मित्र है, जाओ केवल उसको डरा धमका कर ले आओ। लक्ष्मण जी गए, सुग्रीव को पकड़ के लाए, आकर पांव में गिरने लगा, माफी मांगा, प्रभु क्षमा कर दीजिए। भगवान ने किया क्षमा किया, अब सीता जी का पता लगाओ। सुग्रीव ने कपियों को बुलाकर कहा पूरब जाओ। कहां जाओ? पूरब। बोलिए जोर से। पश्चिम जाओ, उत्तर जाओ, जाके सीता जी का पता लगाओ। अब आप बताइए, पूरब पश्चिम उत्तर में सीता जी हैं? कहां है? तो सुग्रीव कहां भेज रहे हैं? ये मैनेजमेंट है। ये जितने छोटे छोटे बानर हैं, सुग्रीव जी जानते कि इन सबसे कुछ होने वाला नहीं है। यदि यहां रहेंगे तो आपस में लड़ाई झगड़ा करेंगे, सब यूनियन बाजी करेंगे, इसलिए झूठ मूठ के काम में फंसाए रखो सबको। तो बोले जाओ पता लगाओ, लेकिन याद रहे ये नहीं कि तुम पता लगाने गए तो हमको तुम्हारा पता लगाना पड़े कि कहां गए, इसलिए 1 महीने में लौट के आना है। दूसरी शर्त ये नहीं कि पता लगाने गए 1 महीना पिकनिक मना के चले आए, आकर बोल दिए मिली नहीं, ये सब नहीं चलेगा। खाली हाथ नहीं लौटना है, पता लगा कर ही लौटना है। जो खाली हाथ लौटेगा वो मेरे हाथ से मार दिया जाएगा। सारे कपि दौड़ कर गए। इनके बाद जो मुख्य सेनापति थे, जामवंत जी, हनुमान जी, अंगद जी, नल नील, द्विदमेंद्र, सठ निसठ, इन सबको बुलाकर जामवंत सुग्रीव जी ने कहा आप लोग मिलकर दक्षिण दिशा में जाइए, सीता जी का पता लगाइए, लेकिन याद रहे शर्तें यहां भी लागू हैं। आपको भी 1 महीने में आना है और खाली हाथ नहीं आना है। राम जी बैठे, सारे कपि प्रणाम करके जाने लगे। और सबके जाने के बाद अंत में पाछे पवन तनय सिरुनावा, पाछे पवन तनय सिरुनावा, जानी काज प्रभु निकट बुलावा, जानी काज प्रभु निकट बुलावा। परसासी सरोरुह पानी, परसासी सरोरुह पानी, करमोद्रिका दीन जन जानी, करमोद्रिका दीन जन जानी, करमोद्रिका दीन जन जानी, करमोद्रिका दीन जन जानी। सभी कपियों के जाने के बाद सबसे अंत में श्री हनुमान जी ने राम जी को दूर से प्रणाम किया। और आप देखिए, जामवंत जी प्रणाम किए तो राम जी आशीर्वाद दिए, अंगद जी प्रणाम किए तो राम जी आशीर्वाद दिए, नल नील ने प्रणाम किया तो राम जी आशीर्वाद दिए। लेकिन सबके जाने के बाद जब हनुमान जी ने प्रणाम किया तो राम जी आशीर्वाद नहीं दिए। भगवान बोले इधर आओ, मेरे पास आओ। क्यों? इसलिए कि राम जी जानते हैं जा भले सब रहे हो, परंतु मेरा कार्य तो मेरा हनुमान ही करके वापस लौटेगा। इसलिए भगवान ने केवल हनुमान जी को बुलाया। हनुमान जी गए तो भगवान ने सिर पर हाथ रखा और अपनी संध्या वाली सोने की अंगूठी निकाली और हनुमान जी को दिया। कहा जब ये सीता जी को दीजिएगा ना, वो जान जाएंगे कि आपको मैंने भेजा है, ये पहचान के लिए है, रखिए। अनेक प्रकार से मेरे विरह को बताइएगा, सीता जी को समझाइएगा और समझा करके हनुमान शीघ्र वापस आइएगा। यहां दर्शन करिए, राम जी ने हनुमान जी को जाने के लिए कहा और जा करके
आने के लिए कहा। इसका अर्थ है अब दुनिया की कोई शक्ति हनुमान जी को रोकने वाली नहीं है। भगवान का वचन ही लेकर जाएगा और वचन ही लेकर के वापस आएगा। हनुमान जी कपियों को लेकर चले, स्वयं प्रभा मिली, उन्होंने अपने शक्ति से सभी कपियों को समुद्र के किनारे भेज दिया। कहां भेज दिया? समुद्र के किनारे। वहां जटायु जी के भाई संपाति जी मिल गए। संपाति जी जामवन जी से बोले, मैं नित्य सीता जी को देखता हूं, मैं देखूं तुम नाही गिरधि दृष्टि अपार। संपाति बोले, मुझे दिखाई दे रहा है समुद्र में 100 योजन दूर त्रिकूट पर्वत पर लंका नगरी है, जहां अशोक वाटिका में वो देखिए एक अशोक वृक्ष के नीचे वो सीता जी बैठी है, दिखाई पड़ गई मुझको। जैसे संपाति जी पता बताएं, सारे कपि नाचने लगे, पता मिल गया। बोले बहुत सुंदर, और सहायता करिए संपाति जी। बोले और नहीं करूंगा। क्यों नहीं करेंगे? बूढ़ भयऊ नत करते संपाति जी बोले बूढ़ा हो गया हूं, नहीं तो सहायता अवश्य करता। हां, एक काम कर सकता हूं, ये बता सकता हूं आप में से कौन वहां जाएगा। जामवन जी बोले कौन जाएगा? संपाति जी बोले एक छलांग लगाकर जो 100 योजन दूर की दूरी तय कर सकता है वो राम जी का कार्य करेगा। कितना दूर? जोर से बोलिए। 100 योजन समझते हैं कितना होता है? एक योजन में 12 किलोमीटर, तो 100 योजन में बोलिए 1200 किलोमीटर। यहां से 1200 किलोमीटर दूर कौन सा शहर पड़ेगा? श्रीलंका। गुजरात शहर है। नासिक। अच्छा मान लीजिए, मानने में क्या जात है, मान लीजिए नासिक शहर यहाँ से 1200 किलोमीटर दूर है। लड़का सब नासिक बोले हैं। संपाति जी बोले कि जो बानर शाहगंज में छलांग लगावे और नासिक में जाकर उतरे, इतनी लंबी छलांग जो मारने की शक्ति रखता है, वो राम जी का कार्य पूरा करेगा। 100 योजन की छलांग, एक इतना बता के संपाति चले गए। अब सरकार उनके जाने के बाद जितने कपि हैं आपस में बैठ के बतियाने लगे, कौन जाएगा हो, इतना दूर कौन जाएगा छलांग? नहीं, इम्पॉसिबल, कोई नहीं मार सकता है। एक कपि बोला, एक बार हम 20 योजन की छलांग मार दिए थे पंडित जी, 20 योजन। दूसर का बोला, तुम क्या मारे हो? 30 योजन मार के मैं बैठा हूं यहां पर। 20 योजन, 30 योजन हम मारे हैं। एक कपि बोला, बहुत बोलोगे तुम दोनों। जामन जी लिखिए मेरे नाम के आगे 50 योजन लिखिए, हम 50 योजन जा सकते हैं, एक छलांग में 50 योजन। जामन जी देखिए सब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, 20 से 30, 30 से 50। जैसे कपि ने कहा 50 योजन, जामन जी बोले शाबाश, बजाइए ताली इनके लिए, 50 योजन, बजाइए ताली, 50 योजन के वीर है ये, और हिम्मत बांधिए, 50 योजन के आगे कौन जा सकता है? एक कपि बोला, मैं 70 योजन चला जाऊंगा एक छलांग में। जामन जी बोले डबल ताली मारिए इनके लिए, 70 योजन। हिम्मत बांधिए, आप लोग कर सकते हैं। 70 योजन कवर हो गया, और कौन जाएगा? 30 बचा है। एक कपि पूरा हिम्मत बांध रहा है। जामन जी बोले जल्दी बोलो कितना लिखे तुम्हारे नाम के आगे, पूरा हिम्मत बांध कर बोलो कितना जा सकते हो। कपि बोला, मैं 90 योजन चला जाऊंगा, 90 योजन। जामन जी बोले लगातार बजाओ इनके लिए, लगातार 90 योजन। एक बार और हिम्मत बांधिए, 100 पूरा हो जाएगा। अब जैसे कपि ने कहा 90 योजन, बाकी जितने बानर थे सब उसका मुंह देखने लगे। एक ने कहा सही में जइबा कि बस फेंक देले बाड़ो, 90 योजन। जामन जी को हिम्मत बांधो, कौन जाएगा 90 योजन के आगे? बस 100 पूरा होने वाला है। अब कोई नाम नहीं ले रहा है।
और 90 योजन वाला बार बार बोले हम जाई। हाँ, जामन जी वो डोरी पकड़ के बैठे कहीं भाग मत जाए। जामन बोले कहां जाओगे? 90 नहीं 99 योजन भी जाओगे तो डूब जाओगे। कितना जाना है बोलिए? जामन जी बोले अपने आप को युवा कहते हो, शर्म नहीं आती युवा कहने में? मैं बूढ़ा हो गया हूं, शरीर में पहले के समान बल नहीं है मेरे। आज बताता हूं मैं, मेरी जवानी के दिन थे, भगवान बलि को बांधने के लिए त्रिविक्रम रूप धारण किए थे। उस स्वरूप की उस समय मैंने 2 घड़ी में 7 परिक्रमा मारी थी। तब मेरी युवावस्था थी। मेरी जवानी रहती तो मैं बताता 100 योजन किसे कहा जाता है। ए जवानी को जब ललकारा ना, अंगद जी बोले लिखिए लिखिए, हमारी नाम के आगे 100 योजन लिखिए लिखिए। जामन जी बोले तो प्रसन्न होकर बोलो, उदास होकर क्यों बोल रहे हो? 100 योजन, शाबाश, क्या बात है, 100 योजन, बहुत सुंदर। उदास क्यों हो तुम? अंगद बोले कि जा तो सकता हूं मैं, रिटर्न की गारंटी नहीं है हमारे। अंगद कहे जाऊं मैं पारा, परंतु जी संशय कछु फिरती बारा। जामन जी मन में बोले जब जाके आ ही नहीं पाओगे तो काहे बीच में लबर लबर बोल रहे हो? अच्छा आप बताओ, जाना किसको है? जाना है हनुमान जी को। जिसको जाना है वो चुपचाप चिरहुला में जाके बैठे हैं। चिरहुला नाम है जहां गए थे हम लोग आज, बिजथुआ। हाँ हाँ, बिजथुआ, चिरहुला तो वहां पर है। हाँ, जिसको जाना है बिजौता धाम में जाके बैठे हैं, और जिसको जिसको नहीं जाना है अपन अपन विजिटिंग कार्ड लेके घूम रहे हैं। एकदम आज का समय है, काम करने वाला काम करने में बिजी रहता है, जिसको कोई काम नहीं करना वो फोटो खिंचवाता है खाली, मानो सब हम ही कर रहे हैं। जामन जी पूछे कहां है बजरंग बली? सब कपी लेकर गए बजरंग बली के पास। जाकर देखे जामन जी, हनुमान जी आंख बंद करके राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम। जामन जी बोले कहे रे छपति सुनु हनुमाना, कहे रे छपति सुनु हनुमाना, चुप साधी रहे बलवाना, चुप साधी रहे बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। जामवंत जी बोले हे बजरंग बली आप क्यों मौन बैठे हैं? पवन पुत्र हैं आप, पवन के समान आपका बल है और वेग है, बल बुद्धि के अपार भंडार है आप तो जा ही सकते हैं उस पार। जाइएगा ना हनुमान जी? राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम। जामवंत जी बोले कवन सुकाज कठिन जग माही, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही, जो नहीं होई तात तुम। हे बजरंग बली, संसार का कौन सा कार्य असंभव है आपके लिए? आप कुछ भी करने में समर्थवान है। जाइएगा ना उस पार हनुमान जी? राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जामन जी बोले आप कीर्तन करने आए हैं, ये कीर्तन करने का टाइम है। आपका अवतार क्यों हुआ है कुछ याद है हनुमान जी आपको? हनुमान जी बोले मुझे कुछ याद नहीं है। जामवंत जी स्मरण दिलाते हैं, हे बजरंग बली आपका अवतार केवल और केवल राम काज लगी तब अवतारा, सुनतई भयउ पर्वताकारा, राम काज लगी तब अवतारा, सुनतई भयउ पर्वताकारा। जामवंत जी बोले आपका अवतार केवल और केवल राम कार्य करने के लिए हुआ है। हनुमान जी सुने कि राम काज लगी मम अवतारा,
मेरा अवतार राम कार्य के लिए सुनत ही भयऊ पर्वता। हनुमान जी महाराज बढ़ते बढ़ते अब पर्वत का आकार धारण कर लिए। इतना विशाल रूप बना लिए हनुमान जी, सारे कपि ऐसे देखने लगे। हनुमान जी शेर के बाद में, सिंह के बाद में दहाड़ने लगे। बोले जामवंत जी, आपने कहा कोई समुद्र पार नहीं किया, मैं पार नहीं करूंगा। खेल खेल में समुद्र को लांघ जाऊंगा। आज ही रावण को पकड़ के मार दूंगा। रावण को पूरी सेना के साथ रगड़ के समाप्त कर दूंगा। नहीं तो कहिए पूरी की पूरी लंका त्रिकूट पर्वत के साथ हाथ में उठाकर आपके सामने लाके रख दूं। क्या करूं, क्या करूं, जल्दी बताइए। रावण को मारूं, सेना मारूं, लंका लाऊं, क्या करूं? जामन जी बोले पहले नीचे आइए, पहले नीचे आइए, आप बराबरी में आइए। आप न रावण को मारिएगा, न सेना को मारिएगा, न लंका ले आइएगा। हनुमान जी बोले करूंगा क्या? जामन जी बोले एक काम, इतना करहु तात तुम जाए, इतना करहु तात तुम जाए, सीतहि देखि कहु आए, सीतहि देखि कहु आए, सीतहि देखि कहु आए। जामन जी बोले चुपचाप जाइए, सीता जी को देखिए, आकर के राम जी को बताइए बस। हनुमान जी बोले उतना दूर जाऊंगा, रावण को एक दो फाइट मारे बिना चलाऊंगा? बोले ना ना ना, रावण को टच भी नहीं करिएगा। उसके लिए राम जी अकेले पर्याप्त हैं। कपि से न संग संहारे निश्चर राम से कहियानी, त्रैलोक पावन सुजस सुर मुनि नारदादि बखानी, जो सुनत गावत कहत समुगत परम पद नर पावई, जो सुनत गावत कहत समुगत परम पद नर पावई, रघुवीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावई, रघुवीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावई, हाँ दास तुलसी गावई, हाँ दास तुलसी गावई। जामन जी बोले कपियों की सेना साथ में रहेगी, राम जी जाएंगे, निशाचरों का अंत करेंगे और राम जी ही सीता जी को लेकर के आएंगे। नारद आदि मुनि भगवान की इस सुयस का गुणगान करेंगे और भगवान की इस कथा को जो कहेगा, गाएगा, सुनेगा, समझेगा, वो अंत में भगवान के परम पद को प्राप्त कर लेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। तो हनुमान जी अब लंका जाने को तैयार है, लेकिन कब जाएंगे? कल सुबह 10 बजे। आज की कथा को हम और आप यही विश्राम देते हैं। कल विश्राम सत्र की कथा है। कल मूल रूप से हम और आप सुंदरकांड और उसके बाद राम राज्याभिषेक महोत्सव मनाएंगे। तो कल 10 बजे कथा प्रारंभ हो जाएगी। 9:30 बजे अपने राम जी आएंगे कि 10 बजे कथा प्रारंभ हो जाए। तो आप प्रयास करिए 9 बजे तक आ जाने के लिए। कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरे रामा रामा राम सीता राम।